अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने इन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल x है और एक y है, ये दोनों इक्वेशंस में मौजूद हैं। इन वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम करनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो। x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास कई मेथड है, लेकिन जो मेथड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसके लिए आपने ये देखना है कि पहली क्वेश्चन में से या दूसरी क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल को आप सब्जेक्ट बना लें। दोनों क्वेश्चंस को आप गौर से देखेंगे और देखेंगे कि किस इक्वेशन में से कौन सा वेरिएबल इजीली सब्जेक्ट बन सकता है। अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन जो है इसमें हम y को इजीली सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम इसमें 4x को दोनों तरफ माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 14 माइनस 4x। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमने दूसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इस y की जगह पर हम ये लिख देंगे। ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो दूसरी क्वेश्चन है ये हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। y की जगह पर हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 माइनस 4x। अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल मौजूद है, एक ही वेरिएबल है, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। तो ये देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3x माइनस 28 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, और ये 8x इज इक्वल टू 5। अब ये 3x और ये 8x, ये आपके पास 11x बन जाता है, माइनस 28 इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ आप 28 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 11x इज इक्वल टू 5 प्लस 28 जो कि 33 होता है। 11x इज इक्वल टू 33। फाइनली जब आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 ओवर 11 जो कि 3 है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो x की आ गई है 3। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू कैसे आएगी। हमने x की ये वैल्यू अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 टाइम्स, ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आई हुई थी, ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आई हुई है, तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास फाइनल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 4 3 12 होता है, और y इज इक्वल टू 14 माइनस 12 जो कि 2 है। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये एक आसान सा मेथड है, मुश्किल नहीं है। हाँ, समटाइम ऐसा हो सकता है कि y या x को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये आप एग्जांपल देखें कि इसमें आपके पास एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। और अगर आप देखें कि x या y इसमें किसी को भी सब्जेक्ट बनाएं तो वो एक जैसी फॉर्म आती है। तो आप कोई एक इक्वेशन उठा लें, हम इस इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को हम चूज करते हैं और यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y। ये 5y कैसे आया, बाय एडिंग 5y ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आपके पास x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आप 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस 5y ओवर 3। ये हमारे पास x की फॉर्म, x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y। अब आपने x की ये वैल्यू
इस पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखते हैं कि क्या बनती है। ये आपके पास 2 है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर उसके बाद 3y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने x की इस जगह पर हमने x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 4 प्लस 5y ओवर 3। अब इसमें ये फ्रैक्शन आ गया है तो इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। इससे पहले कि हम फ्रैक्शन को सॉल्व करें हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए ये 2 का मतलब है 2 ओवर 1, तो ये 2 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा और 1 नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 8 प्लस 10y ओवर 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब ये देखें कि हम इस 3 को यहाँ से कैसे खत्म कर सकते हैं और इस पूरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। एक तो ये कि आप एलसीएम यूज कर लें, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें इस 3 के साथ। जब हम पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अगली इक्वेशन क्या बनेगी, 8 प्लस 10y ओवर 3 इंटू ये 3 आगे प्लस 3y इंटू 3 और फिर आपके पास इज इक्वल टू 9 इंटू 3। इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करें। आप नोट करें कि ये आपके पास ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है और आपके पास इक्वेशन आ जाती है 8 प्लस 10y प्लस 3 था 9 प्लस 9y इज इक्वल टू 9 3 था 27। ये आपके पास बन जाता है 19। तो 8 प्लस 19y इज इक्वल टू 27। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे। 9y इज इक्वल टू 27 माइनस 8, दोनों तरफ हमने 8 को माइनस किया है तो 19y इज इक्वल टू 19, 27 माइनस 8 19 होता है। दोनों साइड पे y को 19 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 19 ओवर 19 जो कि 1 आ जाता है। तो इस तरह आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई है जो कि हमारा एक आंसर है। तो y की वैल्यू आ गई है। तो अब x की वैल्यू हम क्या करें, x की वैल्यू के लिए यही वैल्यू हम ऊपर हम यहाँ पे पुट कर देंगे एस y इज इक्वल टू 1, ये अभी आ चुकी हुई है वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 टाइम्स 1, इनके y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, ये 1 आ गया। हमने इस y की जगह पर ये 1 लिखा है तो ये आपके पास आएगा 5 टाइम्स 1 वो 5 ही होता है, 4 प्लस 5 वो आपके पास 9 आ जाएगा ओवर 3 और 9 डिवाइड बाई 3 वो 3 होता है। तो x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा होगा और इसमें आपने ये बात भी सीख ली होगी कि ऐसी केसेस जहाँ पे फ्रैक्शन आ जाते हैं उनको एलसीएम लिए बगैर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।